गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास हम संस्कृत में अपने चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने प्रथम पाठ द्वितीय पाठ और तृतीय पाठ पढ़ लिया है और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। आज हम पढ़ते हैं अपना चतुर्थ पाठ संस्कृतम महोत्सव। ठीक है, हमारा जो चौथा पाठ है वो है संस्कृत के उत्सव के बारे में। ठीक है, चतुर्थ पाठ है हमारा जो किसके बारे में है, संस्कृत उत्सव के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अपना चतुर्थ पाठ संस्कृत महोत्सव। ठीक है, संस्कृत उत्सव कि किस दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है, क्या क्या संस्कृत दिवस में होता है, इस बारे में आपको बताया गया है। इसको हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, आप कैसे पढ़ते हैं इसको देखोगे और घर में अभ्यास करोगे पढ़ने का। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बताया गया है तो पढ़ते हैं हम। संस्कृत के बारे में बताया गया है कि जिस दिन संस्कृत उत्सव मनाया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ हम करते हैं और किस दिन पहले तो ये मनाया जाता है और क्या हमें करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताया गया है इस चैप्टर में। तो पढ़ते हैं हम चतुर्थ पाठ संस्कृत महोत्सव। ठीक है, तो इसे इस प्रकार पढ़ेंगे। आगता समागता श्रावणस्य पूर्णिमा। इस प्रकार पढ़ेंगे। आगता समागता श्रावणस्य पूर्णिमा तस्य पूर्णिमा दिने संस्कृतोत्सवं मुधा संस्कृतानुरागिणः कर्तुमेव संगता गाने हास्य भाषणै नृत्यनाटिकादिकं दर्शयन्ति संस्कृतेन संस्कृतोत्सवे जनाः संस्कृतोत्सवे वयं भागिनो भवेम हि वर्धयाम अहनिशं संस्कृतं मनोहरम। ठीक है, इस प्रकार ही पढ़ोगे आप लोग जैसे मैंने पढ़ा। एक बार दोबारा मैं पढ़ लेती हूँ। इस प्रकार पढ़ोगे से। आगता समागता श्रावणस्य पूर्णिमा तस्य पूर्णिमा दिने संस्कृतोत्सवं मुदा संस्कृतानुरागिणः कर्तुमेव संगता गाने हास्य भाषणै नाटिकादिकं दर्शयन्ति संस्कृतेन संस्कृतोत्सवे जनाः संस्कृतोत्सवे वयं भागिनो भवेम हि वर्धयाम अहनिशं संस्कृतं मनोहरम। ठीक है, इसी प्रकार आप अभ्यास करोगे घर में पढ़ने का। तो हम इस पाठ का अर्थ जान लेते हैं कि क्या बताया गया है। कह रहा है आगता समागता श्रावणस्य पूर्णिमा। ठीक है, आगता का अर्थ हो जाता है आ गई। ठीक है, आ गई श्रावणस्य पूर्णिमा, सावन की पूर्णिमा। ठीक है, इसका अर्थ ऐसे बन जाएगा, सावन की पूर्णिमा आ गई। ठीक है, सावन की पूर्णिमा आ गई। सावन जो महीना अभी भी चल रहा है ना, सावन का महीना लग गया है, तो बता रहे हैं कि सावन की पूर्णिमा आ गई। ठीक है, तस्य पूर्णिमा दिने संस्कृतोत्सवं मुदा। उसी दिन, तस्य का अर्थ होता है उसी, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा दिने। ठीक है, उसी पूर्णिमा के दिन संस्कृत उत्सव होगा। संस्कृतोत्सवम मुदा, उसी पूर्णिमा के दिन प्रसन्नता, मुदा का अर्थ होता है प्रसन्नता। ठीक है, उसी पूर्णिमा के दिन प्रसन्नता से संस्कृत उत्सव होगा। ठीक है, आया समझ में इतना कि सावन की पूर्णिमा आ गई है, तस्य पूर्णिमा दिने संस्कृतोत्सवम मुदा, उसी पूर्णिमा के दिन क्या होगा, संस्कृत उत्सव होगा। ठीक है, संस्कृतानुरागिणः कर्तुमेव संगता, संस्कृत उत्सव करने के लिए। ठीक है, संस्कृत उत्सव करने के लिए ही संस्कृत के प्रेमियों की संगति होगी उस दिन, जो संस्कृत उत्सव करेगा। ठीक है, संस्कृत उत्सव करने के लिए ही संस्कृत के, ठीक है, जो ये संस्कृत के अनुरागिणा है, अनुरागिणा का अर्थ होता है प्रेमियाँ। ठीक है, जो संस्कृत को चाहता है प्रेमी। ठीक है, प्रेमियों की संगति होगी। कर्तुमेव संगता, उसी दिन प्रेमियों, जो संस्कृत के प्रेमी होंगे उनकी क्या होगी, संगति होगी। ठीक है, गान हास्य भाषण नृत्य नाटिकादिकम। ठीक है,
संस्कृत उत्सव में लोग संस्कृत के गाने, ठीक है, गान हास्य भाषण है, संस्कृत के गाने, हास्यालाप, हास्य अर्थात हंसने वाले, चुटकुले जिसे हम कहते हैं, भाषण है अर्थात भाषण, ठीक है, भाषण, तथा नित्य नाटिकादिकम, तथा नित्य नाटक आदि दिखाते हैं, ठीक है, समझ में आया। जिस दिन संस्कृत में उत्सव होता है उस दिन संस्कृत के प्रेमी क्या दिखाते हैं, संस्कृत के गाने, हास्य अर्थात चुटकुले, हास्यालाप अर्थात चुटकुले हो गए, भाषण, संस्कृत में भाषण, संस्कृत में ही नृत्य, ठीक है, आदि को, नाटक आदि को क्या करते हैं, दिखाते हैं। दर्शयन्ति, दर्शयन्ति अर्थात दिखाना, ठीक है, दर्शयन्ति अर्थात दिखाना, संस्कृतेन अर्थात संस्कृत में क्या क्या होता है, गाना होता है, चुटकुले होते हैं, भाषण होता है, और नृत्य होता है, नाच होता है, नाटक होता है, ये सब चीज़ किस में दिखाते हैं, संस्कृत में ही दिखाते हैं। जना अर्थात लोग, ठीक है, दर्शयन्ति अर्थात दिखाते हैं, संस्कृतेन अर्थात संस्कृत में, संस्कृतोत्सवे जना और संस्कृत उत्सव में, ठीक है, संस्कृतोत्सवे जना संस्कृतोत्सवे वयम भागिनो भवेमहि, संस्कृत उत्सव में, ठीक है, संस्कृत उत्सव में हम सबको, वयम अर्थात हम सबको, वयम का अर्थ हुआ यहाँ पे हम सबको, ठीक है, भाग लेना चाहिए, भागिनो, भागिनो भवेमहि, ठीक है, भागिनो का अर्थ हुआ भाग, और भवेमहि अर्थात लेना चाहिए, ठीक है, वर्धयामि अहनिशम संस्कृतम मनोहरम, ठीक है, तथा दिन रात मनोहर, तथा दिन रात, अहनिशम अर्थात दिन रात, अहनिशम का अर्थ होता है दिन और रात, ठीक है, दिन रात मनोहर की, दिन रात मनोहर सुंदर संस्कृत को हमें क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। दिन वर्धयामि अर्थात बढ़ाना, ठीक है, दिन रात हमें सुंदर संस्कृत को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ठीक है। संस्कृतम मनोहरम, इससे भाषा की समृद्धि के संग व्यक्तित्व में भी, हमारे जो व्यक्तित्व होता है उसमें क्या आता है, निखार आता है, ठीक है। तो ये था हमारा संस्कृत महोत्सव पाठ। आपको अर्थ समझ में आ गया होगा इसका। एक बार दोबारा अर्थ समझा दूंगी मैं आपको। आगता समागता श्रावणस्य पूर्णिमा, ठीक है, सावन की पूर्णिमा आ गई है, तस्य पूर्णिमा दिने संस्कृतोत्सवम मुदा, उसी दिन, ठीक है, उसी पूर्णिमा के दिन प्रसन्नता से क्या है, संस्कृत उत्सव होगा, ठीक है। संस्कृतानुरागिणा कर्तुमेव संगता, संस्कृत उत्सव करने के लिए संस्कृत के प्रेमियों की संगति होगी, ठीक है। गान हास्य भाषणे नित्य नाटिकादिकम, और लोग संस्कृत उत्सव में लोग गाने, हास्यालाप, चुटकुले, भाषण तथा नित्य नाटक आदि संस्कृत में ही क्या करते हैं, दिखाते हैं। संस्कृतोत्सवी वयम भागिनो भवेमहि, संस्कृत उत्सव में हम सबको भी क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। तथा वर्धयामि अहनिशम संस्कृतम मनोहरम, तथा दिन रात मनोहर सुंदर संस्कृत को हमें क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इससे भाषा की भी, हमारी जो संस्कृत बोलने का है उस भाषा की भी क्या होती है, समृद्धि के संग क्या है, व्यक्तित्व में भी क्या होता है, निखार आता है, ठीक है। ये था हमारा चतुर्थ पाठ संस्कृत महोत्सव, ठीक हो गया। इस पाठ का मैं आपको अर्थ भेजूंगी, अर्थ मैंने समझा दिया है। आप पहले इस पाठ को लिखोगे, इसके बाद क्या लिखोगे, अर्थ लिखोगे। पहले पूरा पाठ लिखोगे संस्कृत में आगता समागता, उसके बाद नीचे से क्या करोगे, इसका अर्थ लिखोगे, अर्थ आपको भेजा जाएगा, ठीक है। इससे अगले दिन पढ़ाया जाएगा, इससे आगे।